वीर सिंघानिया की लग्जरी ब्लैक एसयूवी हवा से बातें कर रही थी। गाड़ी में वीर अकेला था। उसके साथ आज कोई बॉडीगार्ड, कोई ड्राइवर नहीं का। ड्राइविंग सीट पर बैठे वीर के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि किसकी फिक्र हो। तभी उसे याद आया माया की वो बात। मैं बहुत डर गई थी वीर। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और उसकी आंखें सोच में गहरी हो गईं। आखिर माया को मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो उसे कल रात अपना नाम नहीं बताया था और ना ही आज सुबह वो मुझसे कुछ पूछ पाई थी। तो फिर उसे मेरा नाम कैसे पता था? ये सवाल उसे बेचैन कर रहा था। कुछ देर बाद सिन्हा मैंशन में माया अपने बेडरूम में लेटी हुई अभी वीर के ख्यालों से बाहर आई ही थी कि तभी उसका फोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर देखा तो इस बार भी वीर का ही नंबर था, लेकिन इस बार वीडियो कॉल नहीं, वॉइस कॉल था। माया के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। उसने हल्की सी उत्सुकता और घबराहट के साथ फोन उठाया। सामने से वीर की वो बेहद भारी, गहरी और हुक्म चलाने वाली आवाज आई, अभी के अभी बाहर आओ। ये सुनकर माया एकदम से चौंक गई। क्यों, क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। वीर की आवाज में एक अजीब सी जिद थी। मैं तुम्हारे घर के गेट पर हूं। माया के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। क्या? आप इतनी रात को मेरे घर के गेट पर क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज में परेशानी और अचंभा साफ झलक रहा था। वीर ने अपने उसी बॉस वाले एटीट्यूड में जवाब दिया, क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? वैसे भी अभी सिर्फ 9 बजे है। माया ने अपनी आवाज को थोड़ा नाजुक, क्यूट और मीठी बनाते हुए परेशान लहजे में कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर अभी आपसे मिलते हुए कोई देख ले तो बहुत परेशानी हो जाएगी। वीर का दिल उस मीठी आवाज पर पिघल गया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए तुम्हें देखने आ गया। तुम अगर बाहर नहीं आई तो मैं पूरी रात यहीं खड़ा रहूंगा। फोन हाथ में पकड़े हुए माया ने मन ही मन खुद से कहा, यार, ये वीर भी ना पहले की तरह आज भी उतना ही बड़ा जिद्दी है। अब इसका मैं आखिर क्या करूं? हार मानते हुए माया ने जल्दी से अपने बेड से उतरते हुए कहा, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आ रही हूं। आप सच में बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। वीर फोन पर ही जोर से मुस्कुरा उठा। हाँ, जिद्दी तो मैं हूं, ये बात तो हर कोई कहता है। माया ने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। पूरा मैंशन अपने ही आप में बिजी था। वो दबे पैरों से सीढ़ियां उतरते हुए घर के मेन हॉल से बाहर आई। घर के बाहर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत गार्डन था। गार्डन के बीचों बीच बने पक्के रास्ते से होते हुए वो मेन गेट तक पहुंची। विशाल लोहे के गेट पर 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे। इस वक्त माया को बाहर आता देख दोनों गार्ड्स ने रिस्पेक्ट के साथ सिर झुकाया और थोड़ा हैरान होकर पूछा, माया मैडम, आप इस वक्त आप यहां बाहर क्या कर रही हैं? माया का शातिर दिमाग तुरंत चला। उसने एक बेहद मीठी, शर्माती हुई आवाज और चालाकी भरे अंदाज में कहा, वो मेरे बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आए हैं। क्या आप प्लीज ये दरवाजा खोल सकते हैं? मुझे बस 2 मिनट उनसे मिलना है। माया को इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि हड़बड़ी में उसने वीर का कॉल कट नहीं किया था। कॉल अभी भी चालू था। कार में बैठा वीर फोन के स्पीकर पर माया की ये बात सुन रहा था। बॉयफ्रेंड शब्द सुनते ही वीर शॉक होने के साथ साथ मन ही मन जोर से हंस पड़ा। गार्ड्स माया की उस मासूमियत पर मुस्कुराए और अदब से बोले, क्यों नहीं मैडम, आप जाइए, हम अभी खोल देते हैं। जैसे ही भारी गेट खुला, माया बाहर निकली। सामने कुछ ही दूरी पर वीर की वो बेहद महंगी ब्लैक कार खड़ी थी और वीर कार के बोनट के सहारे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। माया धीरे धीरे शर्माते हुए वीर की तरफ बढ़ी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। वीर ने पास आते ही बहुत ही प्यार भरे अंदाज में माया के चेहरे पर उड़ रहे बालों को पीछे किया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ छेड़ते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं? माया के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने शर्माते हुए और अपनी मीठी सी आवाज में हकलाते हुए पूछा, तो क्या आपने सब कुछ सुन लिया? वीर ने एक बेहद शरारती मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैंने एक एक शब्द सुन लिया। माया शर्म से लाल हो गई। उसने नजरों को झुकाते हुए अपनी मीठी सी आवाज में सफाई देनी चाही, वो बस इसलिए कहा था ताकि गार्ड्स जल्दी से गेट खोल दे। वीर उसे और छेड़ने के मूड में था। वो एक कदम और करीब आया और बोला, अच्छा, तो तुम मुझसे जल्द से जल्द मिलना चाहती थी। माया अब और ज्यादा शर्मा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अपनी इस झिझक को छुपाने के लिए उसने थोड़ी सी झूठी नाराजगी और मीठी आवाज में कहा, आप मुझे छेड़ना बंद कीजिए, नहीं तो मैं अभी यहाँ से अंदर चली जाऊंगी।
ये कहकर माया ने जैसे ही वापस जाने के लिए पलटने की कोशिश की, वीर ने तेजी से अपने दाएं हाथ से माया के बाएं हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। झटके से घूमते हुए माया सीधे वीर की मजबूत बाहों में आकर टकराई। अब वीर और माया के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। उनकी सांसें टकरा रही थीं। वीर की आंखों में अब वो शरारत नहीं, बल्कि एक गहरी फिक्र थी। उसने माया की आंखों में देखते हुए बहुत ही सॉफ्ट आवाज में पूछा, तुम सच में ठीक तो हो ना? अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है माया? माया वीर की बाहों में पिघल रही थी। उसने शर्माते हुए एक मीठी आवाज में कहा, हाँ, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं। वीर की नजरें माया के होठों पर टिक गईं। वो किस करने के लिए अपने होंठ धीरे धीरे माया के होठों के करीब लाने लगा। दोनों के बीच की दूरी बस कुछ इंच रह गई थी कि तभी माया ने झिझकते हुए वीर के सीने पर हाथ रखा और उसे रोकते हुए शर्म से भरी मीठी आवाज में कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? माया के टोकते ही वीर भी थोड़ा शर्मा गया। उसे एहसास हुआ कि वो माया की रूप की आगे बह गए थे। उसने धीरे से माया को अपनी बाहों से आजाद किया और एक गहरी सांस लेकर उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या कल तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? माया खामोश हो गई। कबीर का वो रूप जो अब इस लड़की के जिस्म में था, अंदर ही अंदर वीर को देखकर भावुक हो रहा था। वो मन ही मन बोल रहा था, वीर, जब मैं कबीर था तब मैं कितना बेवकूफ था। हमेशा गैंग वॉर, दुश्मनी और अपनी ही परेशानियों में उलझा रहा। तुम्हें और हमारी इतनी गहरी दोस्ती को कभी पूरा वक्त ही नहीं दे पाया। और तो और तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ही मेरी मौत हो गई। उस दिन तुम्हारी इतनी बड़ी खुशी को मैंने मातम में बदल दिया। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे दूर रहूंगा तो तुम सेफ रहोगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे अंदर जो खालीपन आएगा उसे कौन भरेगा। कबीर ने एक गहरी सांस ली और अपने आप से एक पक्का वादा किया, पर अब जब मैंने देखा है कि तुम मेरे इस नए रूप यानी माया को इतना पसंद करते हो, तो मैं इसी रूप में तुम्हारे उस खालीपन को भरने की कोशिश करूंगा। आज से मैं अपनी इस नई जिंदगी में तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा वीर, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। माया अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी वीर ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से हिलाया। माया, क्या हुआ? कहाँ खो गई? माया थोड़ा घबराई और फिर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान के साथ बोली, ठीक है वीर, मैं डेट पर चलूंगी। वीर की आंखों में एक गजब की चमक आ गई। वो एक्साइटेड होकर बोला, सच? क्या तुम सच बोल रही हो? माया ने अपनी नशीली और मीठी आवाज में कहा, हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। अभी कार में आते वक्त वीर के दिमाग में जो सवाल अटका था, उसने उत्सुकता से पूछा, माया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। फोन पर बात करते हुए तुमने मुझे वीर बुलाया था। मेरा नाम वीर है, ये तुम्हें कैसे पता चला? ये सवाल सुनते ही माया के माथे पर पसीना आ गया। अरे यार, ये मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी, उसने मन ही मन सोचा। वीर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। अगर मैंने ये बात अभी अच्छे से नहीं संभाली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये सोचेगा कि कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने जानबूझकर इसे फंसाने के लिए किया था। माया ने तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और एक बेहद मीठी चालाकी भरी आवाज में बोली, वो तो मैं आज सुबह जब मेरी आंख खुली तब मैंने आपको बिस्तर पर सोते हुए देखा था। मैं बस जानना चाहती थी कि आप कौन हैं, इसलिए मैंने पास रखे आपकी शर्ट की जेब में देखा। वहां आपका बिजनेस कार्ड रखा था, उसी से मुझे आपका नाम पता चला। वीर के चेहरे पर एक राहत भरी और प्यार से भरी मुस्कान आ गई। उसने माया की नाक को हल्के से छूते हुए कहा, ओह अच्छा, तो ये बात थी। मेरी जंगली बिल्ली बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। फिर वीर ने थोड़ी रिक्वेस्टिंग आवाज में कहा, क्यों ना आज से तुम मुझे वीर ही बुलाओ। वैसे भी जब तुम मुझसे इतनी फॉर्मल होकर आप करके बात करती हो ना, तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। माया ने हैरान होने का नाटक करते हुए शर्माते हुए कहा, क्या? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। वीर ने थोड़ा सा रूठने का नाटक किया और मुंह बनाते हुए बोला, ओह अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अभी तुम्हारे घर के अंदर जाता हूँ और तुम्हारे डैड को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। माया ये सुनकर डर गई, क्योंकि माया के डैड हैं विक्रम सिन्हा, इंडिया के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन।
इसलिए उसे पता था कि अगर ये सब बात गलती से भी विक्रम सिन्हा को पता चला तो फिर वो वीर को नहीं छोड़ेंगे। माया ने तुरंत वीर का हाथ पकड़ लिया और परेशानी भरी लेकिन मीठी आवाज में बोली, रुको वीर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज से तुम्हें वीर ही बुलाऊंगी। वीर एक विजेता की तरह मुस्कुराया। वाह, ये हुई ना बात। माया ने स्माइल करते हुए कहा, तुम अब जाओ वीर, बहुत देर हो गई है। अगर घर में किसी ने मुझे कमरे में नहीं देखा ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। वीर ने माया की आंखों में देखते हुए बहुत प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, और हाँ, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। माया ने पलकें झपकाते हुए जवाब दिया, तुम भी अपना ख्याल रखना। माया गेट के अंदर दाखिल हुई। जाते जाते वो उन दोनों गार्ड्स की तरफ पलटी और एक बेहद मीठी सी मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू सो मच आप दोनों का। गार्ड्स ने सम्मान से सिर झुकाया और खुशी से मुस्कुराते हुए बोले, अरे कोई बात नहीं माया मैडम, हमने तो पूरे दिल से आपकी मदद की है, इसके लिए शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। माया मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, अब मैं जाती हूँ, नहीं तो घर में पक्का महाभारत शुरू हो जाएगी। माया का ये मजाकिया अंदाज देखकर दोनों गार्ड्स और माया एक साथ जोर से हंस पड़े। माया घर की तरफ बढ़ गई। तभी दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक गार्ड ने कहा, यार तुमने देखा, माया मैडम कितनी अच्छी हैं, हमसे कितने प्यार और इज्जत से बात की उन्होंने। सच में उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो फॉरेन से पढ़कर लौटी हैं। सच में उनके बॉयफ्रेंड बहुत ही लकी है कि उनको हमारे माया मैडम जैसा इतनी खूबसूरत और प्यारी गर्लफ्रेंड मिली है। बस उनकी किस्मत ही खराब है कि वो इस घमंडी परिवार की बेटी हैं। सिन्हा मैंशन के अंदर माया ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला वो चौंक गई। हॉल की सोफे पर विशाखा और दिया बैठी हुई थीं। विशाखा ने माया को देखते ही अपनी गंभीर और गुस्से वाली आवाज में कहा, रुको, तुम इस समय बाहर क्या कर रही थी? माया ने थोड़ा घबराते हुए कहा, वो मैं। इससे पहले कि माया कुछ और बोल पाती, दिया ने अपने अहंकारी और नीचा दिखाने वाले लहजे में कहा, माया, ये तुम्हारा लंदन नहीं है जो जब चाहो तुम यहाँ बाहर घूमती रहो। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए विक्रम सिन्हा की भारी और गरजती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। बस, बहुत हुआ। विक्रम गुस्से में नीचे आया और बोला, मेरी बेटी कहीं भी जाए, कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी है। इस घर में कोई उससे सवाल नहीं करेगा। दिया ने तुरंत एक नाटकीय अंदाज में रोने वाली सूरत बना ली और विक्रम से मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, पापा, हम तो बस माया की भलाई के लिए ये सब बोल रहे थे, ताकि कोई माया के साथ कुछ गलत न कर दे। माया के अंदर बसी कबीर की तेज दिमाग बहुत पहले ही समझ चुकी थी कि विशाखा और दिया कभी भी उसकी भलाई नहीं चाहेंगी। माया ने तुरंत अपने चेहरे पर एक बेचारी लड़की का भाव लाया और बेहद मीठी मासूम आवाज में विक्रम से कहा, पापा, मैं तो बस गार्डन में टहल रही थी। मुझे कमरे में घबराहट हो रही थी और अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर खुली हवा में जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। विक्रम का गुस्सा माया की ये बात सुनकर तुरंत शांत हो गया। उसने माया के पास आकर बहुत प्यार से पूछा, ये तो अच्छी बात है बेटा, अब ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? माया ने मीठी सी आवाज में कहा, हाँ, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूं पापा। पर अंदर ही अंदर माया दिया और विशाखा को घूरते हुए सोच रही थी, दिया, विशाखा, तुम दोनों कितनी भी कोशिश कर लो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। मैं अब वो कमजोर माया नहीं हूं जिसे तुम दोनों जानती थीं। मैं वो माया हूं जो तुम दोनों को तुम्हारी असली औकात दिखाएगी। तभी घर की मेड हॉल में आई और सम्मान के साथ सिर झुकाकर विक्रम से बोली, सर, खाना तैयार है। विक्रम ने गंभीर आवाज में सबसे कहा, चलो। डिनर टेबल पर सभी डाइनिंग टेबल पर शांति से खाना खा रहे थे। तभी विक्रम ने अपनी गंभीर आवाज में दिया से पूछा, दिया, कंपनी का काम कैसे चल रहा है? दिया थोड़ा सा घबराई पर चेहरे पर झूठा कॉन्फिडेंस लाते हुए बोली, पापा, सब बहुत अच्छा ही चल रहा है। तभी माया ने अपना शातिर अंदाज दिखाते हुए बहुत ही शांत और चुभने वाली आवाज में कहा, पापा, आज जब मैं होटल से घर आ रही थी तब मैंने किसी को ये बात करते हुए सुना था कि सिन्हा इंडस्ट्रीज के सभी एम्प्लॉइज बहुत नाराज हैं। उन्हें पिछले 2 से 3 महीनों तक की सैलरी नहीं मिली है। टेबल पर सन्नाटा छा गया।
दिया और विशाखा के चेहरे का रंग उड़ गया। माया ने अपनी बात जारी रखी, और इसी वजह से हमारे वो सभी एम्प्लॉइज दुनिया की सबसे बड़ी और नंबर 1 टेक कंपनी बिग बुल को ज्वाइन कर रहे हैं। बिग बुल ने अभी अभी मुंबई में अपनी नई ब्रांच खोली है, और मैंने तो ये भी सुना है कि मिस्टर वीर सिंघानिया, जो उस कंपनी के मालिक हैं, वो अब मुंबई को ही अपना हेड ऑफिस बनाएंगे और अपना पूरा ग्लोबल बिजनेस यहीं से कंट्रोल करेंगे। माया के दिमाग में एक पुरानी और इमोशनल याद आने लगा। कबीर के घर की छत। वीर और कबीर दोनों रेलिंग के सहारे खड़े सिगरेट पी रहे थे। कबीर ने धुएं का छल्ला छोड़ते हुए वीर की तरफ देखकर बहुत ही संजीदगी से कहा था, वीर, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरी मौत का कारण जानने या बदला लेने के पीछे नहीं भागना। तुम सिर्फ अपने आप पर ध्यान दोगे, और ये जो तुम इधर उधर भागते रहते हो ना, इसकी जगह तुम हमेशा के लिए इधर मुंबई में ही सेटल हो जाना और यहीं से अपना पूरा बिजनेस कंट्रोल करना। तुम्हारी फैमिली तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती है यार। कबीर ने सिगरेट नीचे फेंकी और वीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, और एक बात, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इतना पैसा और रुतबा है कि तुम्हारी आने वाली 1000 पुश्तें भी उसे खत्म नहीं कर पाएंगी। फिर भी मैंने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, सभी के सभी लीगल हैं। वीर ने यह सुनकर एक बहुत ही दुख भरी और रुंधी हुई आवाज में कहा था, कबीर, अगर तुम ऐसे ही मरने मारने की बकवास करोगे ना, तो मैं अभी यहां से चला जाऊंगा। तभी कबीर मुस्कुराया और उसने वीर को कसकर गले लगा लिया। माया की आंखों के सामने से वो याद हटी। विक्रम सिन्हा माया की ये सारी बिजनेस की बातें सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्य और खुशी से भर गया था। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, वाह माया वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम अभी अभी फॉरेन से लौटी हो और तुमने इतनी जल्दी इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता भी कर ली। तुम तो सच में जीनियस हो बेटा। फिर विक्रम ने गुस्से से दिया की तरफ घूरा और अपनी बेहद सख्त और गंभीर आवाज में कहा, देखो दिया, कुछ सीखो अपनी बहन माया से। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, जल्द से जल्द सारे एम्प्लॉइज की सैलरी क्लियर करो और कल ही बिग बुल कंपनी को हमारे साथ पार्टनरशिप का प्रपोजल भेजो। दिया ये सुनकर बुरी तरह घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, पापा, बिग बुल दुनिया की नंबर 1 टेक कंपनी है। वीर सिंघानिया से मिलना या उनके साथ पार्टनरशिप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तभी माया ने एक बेहद मीठी लेकिन तीखी और कॉन्फिडेंट आवाज में जवाब दिया, दिया, उनसे पार्टनरशिप करना उतना भी कठिन नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो। माना कि बिग बुल दुनिया की नंबर 1 टेक कंपनी है, पर हमारी सिन्हा इंडस्ट्रीज भी तो इंडिया की नंबर 1 टेक कंपनी है। बिग बुल को इंडिया के मार्केट में पूरी तरह सेटल होने में और करोड़ों कस्टमर लाने में हमारी कंपनी सबसे ज्यादा मदद कर सकती है। ये सुनकर विशाखा से रहा नहीं गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गई और चिल्लाई, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम बिजनेस के बारे में मेरी दिया से ज्यादा जानती हो? दिया 18 साल की उम्र से ये कंपनी संभाल रही है। तुम्हें तो बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो तुम ये बात इतने दावे से कैसे कह सकती हो? विशाखा की बात सुनकर दिया के अंदर का अहंकार फिर से जाग गया। उसने माया को नीचा दिखाते हुए खुली चुनौती दी, अच्छा, तो फिर ठीक है माया, अगर बात ऐसी ही है तो तुम जाकर बिग बुल के साथ पार्टनरशिप फाइनल करके दिखाओ। अगर तुम बिग बुल की डील ले आती हो तो मैं सिन्हा अंपायर के सीईओ की कुर्सी से रिजाइन कर दूंगी और तुम बन जाना सीईओ। लेकिन अगर तुम ये डील नहीं ला पाई तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधना और हमेशा के लिए वापस लंदन लौट जाना। विक्रम ने दिया की ये बात सुनी तो वो गुस्से से फट पड़ा। दिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? लेकिन विक्रम के कुछ और कहने से पहले ही माया ने एक बेहद शांत, मुस्कुराती हुई और प्यारी सी आवाज में कहा, कोई बात नहीं पापा, मैं ये डील कर लूंगी, आप बस अपनी इस बेटी पर भरोसा रखिए। दिया मन ही मन कुटिलता से हंस रही थी। वाह माया, तुमने तो आज अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तुमने शायद सुना नहीं है कि बिग बुल के मालिक वीर सिंघानिया से मिलने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को अपॉइंटमेंट का इंतजार करना पड़ता है, और तुम तो बस एक मामूली सी लड़की हो जिसे बिजनेस का ब भी नहीं आता। लेकिन दिया ये नहीं जानती थी कि वो जिस लड़की को कमजोर समझ रही थी, उसके अंदर अंडरवर्ल्ड का वो दिमाग बैठा था जो वीर सिंघानिया को सबसे बेहतर जानता था। माया ने अपनी नशीली आंखों से दिया को घूरा
और मन ही मन एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, दिया, आज से तुम्हारी और तुम्हारी इस मम्मी विशाखा की उल्टी गिनती शुरू। डिनर टेबल पर एक भारी सन्नाटा छा गया। सबने खामोशी से अपना खाना खत्म किया और एक नए तूफान की आहट के साथ अपने अपने कमरों में लौट गए।